नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। भारत ने साफ कर दिया कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव में नहीं बल्कि राष्ट्र हित के हिसाब से तय होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2030 तक $100 अरब व्यापार का लक्ष्य रखा। दोनों देशों की साझेदारी ऊर्जा, रक्षा, आर्थिक मोर्चे पर और गहरी करने की सहमति बनी। पश्चिम देशों को भारत का यही संदेश गया कि भारत अपनी डिप्लोमेसी अपने हितों के आधार पर तय करेगा और आगे भी रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में आयोजित भोज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रूस के बीच 25 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 2025 दोनों देशों के रिश्तों के लिए बेहद सफल रहा। इस दौरान जारी होने वाला ज्वाइंट स्टेटमेंट बताता है कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों की भागीदारी और गहरी होने वाली है। समिट में रक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, स्पेस और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की यात्रा के बाद वापस रूस रवाना हो गए। इस दौरान भारत और रूस के बीच 19 महत्वपूर्ण समझौते हुए। इनमें व्यापार, रक्षा, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े MOU शामिल रहे। डिनर में शामिल होने के बाद पुतिन ने भारत की मेहमान नवाजी की खुलकर तारीफ की। 6 दिसंबर की बरसी से पहले उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और प्रयागराज में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। अयोध्या में 4 दिसंबर से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई। राम मंदिर का निर्माण पूरा होने और धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद इस दिन पर पुलिस अतिरिक्त चौकसी बरत रही है ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। मुंबई के दादर चैत्य भूमि में आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर लाखों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लंबी कतारें, भारी भीड़ और गहरा आस्था भाव हर तरफ दिखाई दिया। भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सड़कें डाइवर्ट की, कई मार्ग बंद भी किए और अतिरिक्त पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए खास और कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की EOW ने कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार को नोटिस भेजा है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े वित्तीय और ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा। EOW के अनुसार शिव कुमार के पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े केस की FIR में महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं। यह नोटिस केस में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस में शेड्यूलिंग संकट इतना बड़ा कि एक ही दिन 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो इंडिगो की सभी घरेलू उड़ानें ठप रही, जिससे यात्री परेशान हो गए। हालत बिगड़ने पर सरकार आगे आई और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में ढील दी गई। रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया और कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए गए। स्पाइस जेट ने 100 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स का ऐलान कर दिया। इंडिगो CEO का कहना है कि स्थिति सुधार करने के लिए शनिवार से देखेंगे, लेकिन 5 से 10 दिन तक लग सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर नई मस्जिद का शिलान्यास करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बिना विरोध के बन गया तो बाबरी मस्जिद पर विरोध क्यों है। विधायक ने दावा किया कि वे शहीद होने को भी तैयार हैं और उनके बयान से राजनीतिक विवाद और भी गहरा गया है और विपक्ष इसे कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रहा है। टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी कर ली है। दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे लिए। सारा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत दिखी और शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। शादी के बाद कपल ने भव्य रिसेप्शन भी आयोजित किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज विशाखापट्टनम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर रही है। रांची ने भारत से 17 रन से जीत हासिल की, तो जबकि रायपुर में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी। टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद अब वनडे सीरीज टीम इंडिया के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। KL राहुल की कप्तानी में टीम पर जीत का दबाव है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।